हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीवीसी ओपनेबल विंडो कैसे बनाते हैं, यूपीवीसी ओपनेबल विंडो में हैंडल कैसे लगाते हैं, आईमैक्स इंचेस कैसे लगाते हैं, इस पे एक लॉक कैसे फिटिंग करते हैं, और हाँ, शटर का साइज कैसे मैनेज करते हैं, कितना छोटा करते हैं, पल्ला का साइज, शटर का साइज कितना छोटा करते हैं, सब कुछ पूरा जानकारी होने वाला है इस वीडियो में। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अभी तक का यूट्यूब का पहला वीडियो होने वाला है इतना जानकारी के साथ में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना, वीडियो को सेव करके रख लेना। सबसे पहले यूपीवीसी विंडो बनाने के लिए आपके पास एक साइज होना चाहिए जिससे आप ओपनेबल विंडो बना सके। जैसे कि मेरे पास एक साइज है, 2 विंडो का साइज है, आप देख सकते हैं, जिसमें से मैं एक विंडो का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। एक विंडो पूरा प्रॉपर बना के कैसे फिटिंग, कहाँ पे क्या लगता है, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, आप देखते रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक जो है पक्का साइज मेरा पास है और दूसरे नीचे जो मैं कटिंग साइज लिख लिया हूँ, क्योंकि पक्का साइज में 1 सूत या 2 सूत प्लस करके आपको बनाना पड़ता है। आपको मालूम है जब वेल्डिंग मशीन में डालते हैं तो पिघलता है, आप नहीं प्लस करेंगे तो आपका साइज छोटा हो जाएगा। तो पक्का साइज में आप 1 सूत या 2 सूत हाइट में और रूट में दोनों में प्लस करके आप कटिंग कर लीजिए। जैसे कि मैं प्लस कर लिया हूँ, अब मैं कटिंग इसको करूँगा। पक्का साइज में मैं प्लस करके कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको इसमें सी चैनल डाल के, ये जो है 6-6 इंच का सी चैनल कटिंग करके हम डालते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रू मारते हैं दीवार में तो अच्छे से पकड़ बना रहे, स्ट्रॉन्ग, जब स्क्रू स्ट्रॉन्ग टाइट हो जाए, इसीलिए ये सी चैनल 6-6 इंच का डालते हैं। अगर आप चाहे तो फुल लेंथ डाल सकते हैं, क्योंकि फुल लेंथ हम नहीं डालते हैं क्योंकि बनाने का जो खर्चा है बढ़ जाता है और कस्टमर उतना देने का रेडी नहीं होता है, इसीलिए हम 6-6 इंच का ही कटिंग करके डालते हैं। ये जो है पहले 5 mm बीट से आप होल कर देंगे, क्योंकि सी चैनल है, डायरेक्ट आप 8 mm या 10 mm से होल करेंगे तो नहीं जाएगा, इसीलिए 5 mm बीट से पहले होल मारते हैं ताकि 5 mm से आसानी से होल हो जाए। उसके बाद 8/12 का बीट है। अब ये जो है 8 mm, देखिए पहले 8 mm है, बाद में 12 mm है। ये इसमें क्या होता है, एक ही बार आपको ऊपर काउंटर भी हो जाता है और नीचे का 8 mm से होल भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा बीट है, अगर आप चाहे तो ये बीट ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पहले 8 mm से होल मार दीजिए, पहले 5 mm से होल मारिए, फिर 8 mm से होल मारिए, फिर 12 mm से होल मारिए, तो आपको 3 काम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये बीट से एक ही बार होल मार देते हैं तो हो जाता है। अब ये जो है वेल्डिंग मशीन है। अब इसमें वेल्डिंग में पहले आपको 250 में फिट करना रहता है आपका मशीन का जो टेम्परेचर है। उसके बाद नीचे का जो नंबर आपको दिख रहा है 250, वो उतना पे जब आपका हीट हो जाएगा तब आप वेल्डिंग करेंगे तो ठीक से वेल्डिंग होगा। देख सकते हैं हमारे दोनों जो है बरोबर है, ऊपर भी 250 है, नीचे भी 250 है और वेल्डिंग हो रहा है। तो जैसे भी वेल्डिंग हो जाएगा हम दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। हमारा विंडो जो है वेल्डिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से वेल्डिंग हो गया है। अब इसको हम क्लीनिंग करेंगे। अब इसको हम क्लीनिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं क्लीनिंग मशीन भी हमारे पास है, लेकिन ये नॉर्मल हाथ में जो बटारी रहता है ना, आधा इंची का 12 mm का बटारी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा क्लीनिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आ जाता है। तो हम लोग हाथ में क्लीनिंग कर देते हैं, कितना स्मूथ क्लीनिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये जो है हमारा फ्रेम जो है बन के रेडी हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको पहले चौड़ाई का साइज लेना है, चौड़ाई का अंदर से अंदर तक साइज लेना है। अंदर से अंदर तक साइज लेकर के आपको 3 सूत कम करना है, 3 सूत घटा देना है, ठीक है। अंदर से अंदर तक पक्का साइज लेकर के आपको 3 सूत घटा देना है। उसके बाद आप हाइट को अंदर से अंदर तक सेम वैसे ही पक्का साइज लेना है, उसमें से आपको 5 सूत माइनस करना है। 5 सूत घटा देंगे तो आपका जो है पल्ले का साइज आ जाएगा, ठीक। आप पल्ले का साइज डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट कटिंग के बिल्डिंग कर सकते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा पिघलने का, प्लस करने का, माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये आपको पक्का साइज हो गया। अब ये जो है ओपनेबल विंडो का शटर साइज का साइज हो गया, ठीक है। अब ये साइज का आप कटिंग करके आप बना सकते हैं। पहले जो है पक्का साइज लेना है, उसमें से आप चौड़ाई में 3 सूत घटाना है, हाइट में 5 सूत घटाना है, ठीक। अब बाद में आपको कटिंग करके वेल्डिंग कर देना है, आपका ओपनेबल विंडो का शटर का साइज बन जाएगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हो। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। मैं ओपनेबल विंडो का शटर बना दिया हूँ, बना करके इसमें अब आईमैक्स इंचेस फिटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपका आईमैक्स इंचेस हाइट में लगाना है तो हाइट में ऊपर और नीचे लगाना है, तो आपको ऊपर नीचे 5 सूत घटाना है। अगर आपको चौड़ाई में लगाना है, जैसे कि नीचे से ऊपर उठाने वाला रहता है ना, ऐसा बनाना है, तो आपको चौड़ाई में 5 सूत घटाना है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप कैसे लगाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बहुत आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो स्क्रू है उसको ऊपर रखना है, स्क्रू ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो उल्टा फिट कर देंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक से बैठेगा नहीं। आप देख सकते कुछ इस तरह से जो नोक उसका रहता है ना, वो जो स्क्रू मार रहे हैं उसका नोक थोड़ा सा 3 सूत बाहर रहता है, तब जाकर सही से फिटिंग होता है। और कॉर्नर की तरफ में आप देख सकते हैं कि चीज़ इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं सेम उसी तरह से आपको लगाना है। अब यहाँ पे जो गैप रहना है, यहाँ पे कम से कम आधा इंची गैप रहना है, या 3 सूत या क्वार्टर इंच तो कम से कम रहना ही चाहिए, नहीं तो ठीक से आपका विंडो जो है बहुत कम खुलेगा। जब आप विंडो फिटिंग कर देंगे
तो 90 डिग्री पे नहीं खुलेगा, नहीं तो आपको 45 डिग्री पे ही रह जाएगा, इसीलिए उस बात को ध्यान रखना पड़ता है। ये जो है इस पर लॉक फिटिंग कैसे करते हैं, हैंडल कैसे फिटिंग करते हैं, ये इसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जिस तरफ में इंचेस रहता है, IMX इंचेस हो या नॉर्मल इंचेस, आपको पता है उस तरफ में हैंडल नहीं रहता है, तो उसके सामने अपोजिट में आपको रखना पड़ता है। पूरा बार आपको साइज लेना है, पूरा फुल साइज ले करके आपको उसको जितना भी आएगा उसको सेंटर में आपको मार्क करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटर में हम लोग मार्क कर रहे हैं। अब सेंटर में मार्क करने के बाद अब ये जो आपका इस पे एक लॉक है, इसका सेंटर में एक देखिए स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल से एक और दोनों बाजू बाजू में 2 स्क्रू का होल है, दोनों को देखना है कितना मेजरमेंट आ रहा है, 7 सूत मेजरमेंट आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पे जो सेंटर में मार्क किया फ्रेम के ऊपर, उससे 7 सूत और इधर 7 सूत मार्क कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों तरफ 7 सूत मार्क कर देंगे। अब हमारा देख सकते हैं जो मार्किंग है हो गया है, L स्क्वायर में मार्क कर लेंगे। अब सामने से कितना अंदर रखना है ये भी तो आपको मालूम रहना चाहिए ना, तो सेम उसी तरह से आपको सामने का जो इस पैक लॉक का जो है ना, उसका सामने का जो लेवल से आपको मेजरमेंट ले लेना है। ठीक है, ये भी 7 सूत ही आता है, अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग रहता है। अब अपना जो भी है आप देख लेना, ये भी 7 सूत ही आ रहा है। तो मैं बाहर का जो कॉर्नर है फ्रेम का, वहाँ से 7 सूत जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ पे भी मैं मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते इस तरह से मार्क करना है। अब मैं मार्क कर लिया, ठीक है, अब मार्क करके उसके ऊपर मैं होल कर दूंगा कुछ इस तरह से। मार्किंग हो गया। अब आप देख, अब यहाँ पे आपको 8 mm बीट से होल मार देना है डायरेक्ट पूरा आर पार। अगर आपको दोनों तरफ हैंडल चाहिए तो दोनों तरफ मारना है, अगर एक ही तरफ हैंडल चाहिए तो एक तरफ ही होल मार के छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर डबल हैंडल लगा रहे हैं तो डबल साइड में आपको होल मारना पड़ेगा। अब उसके सामने से नीचे में भी कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे का जो उसका छोटा जो पार्ट है वो अंदर जाना चाहिए। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको ग्राइंडर में या फिर ड्रिल मशीन में कटिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद अब 8 mm बीट से जो उसका साइड का जो कॉर्नर का जो है ना वो काटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ग्राइंडर नहीं जाएगा तो आपको ड्रिल बीट में ही काटना पड़ेगा। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आप चाहे तो 8 mm बीट से या फिर 6 mm बीट से आप उसको काट सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मेरा जो लॉक है कटिंग हो चुका है और सामने से जो है हैंडल के लिए होल मारना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो मार्किंग है सेम करेक्ट से एग्जैक्ट मार्किंग पे आपको होल करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे पीछे करेंगे इधर उधर करेंगे तो आपका जो हैंडल है लॉक है ठीक से बैठेगा नहीं, और नहीं फिर आपका पूरा सेक्शन ही ख़राब हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इस पैक लॉक जब भी आप लगाते हैं तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो आपका पूरा प्रोफाइल ही ख़राब हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से जो है काम करेगा। सामने जो स्क्रू है उसका और हैंडल का और इस पैक लॉक का दोनों का सामने सामने मिलना चाहिए, नहीं तो स्क्रू जो है टाइट नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह से देख सकते हैं कितना स्मूथली मैं बैठा दिया, और ऊपर से हैंडल को जो है डाल दूंगा। हैंडल को लगाने के बाद अब देखिए सब कुछ परफेक्ट है, हैंडल भी एकदम सीधा है, परफेक्ट बैठ गया है, और हमारा इस पैक लॉक भी बैठ गया है। इसके बाद अब इसका हैंडल के साथ है, इस पैक लॉक के साथ में स्क्रू आता है, वही स्क्रू आपको डालना पड़ेगा, नहीं दूसरा स्क्रू इसमें नहीं बैठता है। देखिए कुछ इस तरह से वो इस पैक लॉक में और हैंडल में हम स्क्रू जो है टाइट कर देंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। टाइट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइट हो गया। अब इसको सिंपली इसका ऊपर 2 कैप आता है, छोटा छोटा 2 कैप रहता है। अब देखिए ये जो कैप है ये आपको डालना जरूरी रहता है, नहीं तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। ये कैप डालने से आपका जो फिनिशिंग जो है अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं स्क्रू जो नहीं दिख रहा है काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है, ये कैप डालना जरूर रहता है। अब बाकी का जो है नीचे जो है स्क्रू जो इस पैक लॉक में रहता है वो स्क्रू आपको 6-19 का स्क्रू आपको डालना चाहिए। 6-19 स्क्रू पूरा आपको डाल के वो देख सकते हैं इस तरह से डालना चाहिए। ये जो है हमारा ओपनेबल विंडो जो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ओपनेबल विंडो में IMX इंचेस डाल दिए हैं, लॉक भी डाल दिए हैं, हैंडल भी डाल दिए हैं, सब कुछ बन के रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं आगे का प्रोसेस। ये जो है आप आउटर फ्रेम में इसको लगा रहे हैं, ठीक। आप देख सकते हैं सामने जो है आपको दबा के थोड़ा सा, आप अगर अंदर दबाएंगे तो चला जाएगा। कुछ लोग नए लोगों को वो भी बहुत मुश्किल होता है लगाने के लिए।
अब इसको जो है स्क्रू आप 1.5 इंच का सेल्फ स्क्रू है, नॉर्मल स्क्रू आप मार देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं आउटर फ्रेम में उधर लास्ट में आपको सटा कर रखना है, नहीं तो आपका विंडो ठीक से प्रॉपर बंद और खुलेगा नहीं। देख सकते हैं कितना मस्त हमारा हो गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट फिटिंग हो चुका है। अब जो है ये लॉक का आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इसका हुक है वो ऊपर नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से आपको पहले नीचे करके हुक को और आपको मार्किंग कर लेना है। जो आउटर फ्रेम में आप हुक लगाएंगे उसके लिए ये मार्किंग हम कर रहे हैं। लॉक का हुक का नीचे पड़े करके, नीचे की तरफ में करके आपको L² से मार्क कर देना है। उसके बाद आपको ये जो हुक दिख रहा है, ये हुक उस मार्क के ऊपर रखना है। मार्क के लेवल में या मार्क के नीचे रख देंगे तो आपका फिर काम नहीं करेगा ठीक से और लॉक ही नहीं होगा। इसीलिए वो जो मार्क किए हैं, मार्क के ऊपर में आपको हुक रहना चाहिए। मार्क का करेक्ट से ऊपर आपको हुक रहेगा तो प्रॉपर आपका जो है लॉकिंग होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको हुक लगा देना है सब कुछ। अब जो है हमारा विंडो सब कुछ बिल्कुल सब कुछ बन के फिनिश हो गया है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एकदम आसानी से लॉक हो पा रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग लॉक पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से लॉक हो रहा है, बिल्कुल 2 जगह में। आपको अगर बड़ा है तो 4 जगह में भी इस बैग लॉक आता है, ठीक है। तो ये 2 जगह का है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सभी फिटिंग हो चुका है। अब सब कुछ बन के रेडी हो गया है। अब इसमें सिर्फ ग्लास काट के डाल देना है और इसका बीडिंग काट के डाल देना है, साइड में जाकर 4 स्क्रू मार देना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में।